प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। हम आ गए हैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्या कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी हाँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें आपको कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि हम जो आपको समझाने जा रहे हैं वो आप लोगों को पूरा जरूर हर हाल में समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये सब शुरू करने से पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें भैया, कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक, यहाँ लिखा है क्या हमने कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जैसे आपको सवाल दे दिया जाए क्या कि किसी घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक, किसी घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हमने आपको बनाकर दिखाया था कि घनाभ कैसे बनता है। देखो इसमें ध्यान से देखो, ये घनाभ है आपका। घनाभ के लिए ऐसे कितने पटले लगाने पड़ेंगे? 6 पटले। ये पहला पटला हमने बनाया, पहला पटला बनाया, फिर हमने इसमें क्या किया, एक दूसरा पटला इस तरह से रखा। ये दूसरा पटला हमने रखा, 2 पटले हो गए। फिर हमने यहाँ से इसको एक पटला और जोड़ दिया। देखो ये पटला पूरा, ये वाला पटला जोड़ दिया, 3 पटले हो गए। उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें यहाँ पर से ये जो नीचे वाला पटला है, एक पटला और जोड़ा हमने, ये वाला नीचे वाला, इस तरह से ये वाला पटला जोड़ दिया। 4 पटले हो गए। 4 पटले के बाद फिर हमने क्या किया, इस वाले पटले को जोड़ दिया, ऊपर वाला पटला, ये वाला जब पटला जोड़ा तो ये इधर से खाली रह गया, तो यहाँ पर भी हमने एक पटला लगा दिया फिर से, और ये हमारा पूरा एक बॉक्स बन गया। इसी का नाम है क्या, घनाभ। तो ये घनाभ यानी कहने का मतलब एक घनाभ में कितनी फलक होती हैं? 6 फलक। और 6 फलक आपकी कैसी होती हैं? 6 फलक आपकी आयताकार होती हैं। कैसी होती हैं? आयताकार। मतलब लंबाई अलग, चौड़ाई अलग सबकी, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 12 मीटर। ये देखो 12 मीटर ये वाली लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। ये वाली आपकी कितनी है? 8 मीटर। ये चौड़ाई हो गई। और उसके बाद ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपकी 10 मीटर है। ये ऊंचाई हो गई। तो सभी देखो अलग है मापें, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद अब हमें जब 6 फलक हैं तो हर फलक का क्षेत्रफल, मतलब इस प्रकार की 6 फलकें हैं। कोई फलक ऐसी है आपकी, कोई फलक इस टाइप से जुड़ी हुई है, कोई फलक इस टाइप से जुड़ी हुई है, इस टाइप से। ये सब फलकें आपस में जोड़ दी गई और एक डब्बा बन गया हमारा। तो जब भी कभी फलक का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमेशा याद करो फलक आपकी कैसी है? फलक आपकी आयताकार है। तो फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या होगा? यल गुणा बी। भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, नहीं होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यही होती है आपकी एक फलक का क्षेत्रफल। और फलक कितनी है इसमें? 6 हैं, लेकिन 6 अलग अलग। 2 फलक ऐसी होती हैं जिनमें आपकी लंबाई और चौड़ाई होगी। वो फलक कौन कौन सी हैं? ये वाली देखो, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। इसी तरह ऊपर वाली लंबाई और चौड़ाई, 2 फलक ये हो गई।
दो फलक आपकी ऐसी होंगी जिसमें चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। वो कौन सी है? वो ये वाली देखो, एक ये साइड में लगी है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई। उसी तरह ये वाली, इसमें भी आपकी क्या लगी हैं? ये भी आपकी लंबाई, वो चौड़ाई और ऊंचाई वाली है। फिर दो फलक ऐसी होंगी, दो फलक ऐसी होंगी जिनमें लंबाई होगी और ऊंचाई होगी। वो कौन सी? वो सामने वाली देखिए, ये वाली, ये जो सामने लगी है, ये इसमें लंबाई है, ऊंचाई 10 मीटर, यही वाली। और उसी तरह ये पीछे लगी है, ये वाली आपकी कैसी है? लंबाई भी है, ऊंचाई भी है। तो दो फलक ऐसी होंगी जिनमें लंबाई होगी और ऊंचाई होगी। समझ में आ गई बात? तो यही है, मतलब 6 फलक में दो ऐसी जिनमें लंबाई चौड़ाई, दो ऐसी जिनमें ऊंचाई और चौड़ाई, दो ऐसी जिसमें लंबाई और ऊंचाई। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल जो बनता है भाई, इस फलक का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो यल गुणा बी, इस वाली फलक का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो बी गुणा एच, और इस वाली क्षेत्रफल का निकालोगे तो एच गुणा यल। ये तीनों का निकलेगा और तीनों का दो दो बार निकलेगा। मतलब 2, सबसे पहले 2 के साथ कौन? यल गुणा बी, ये वाला, फिर +2, फिर कौन? बी गुणा एच, ये वाला, फिर +2, और उसके बाद कौन? एच गुणा यल। तो ये अब इनको जोड़ क्यों दिया? क्योंकि ये 6 मिलकर जुड़े ही तो हैं, तभी तो एक घनाभ बना। तो इसीलिए इसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। अब दो देखो, सब में कॉमन है तो दो कॉमन ले लो। यल गुणा बी क्या बन जाएगा? यल बी, बी गुणा एच क्या बन जाएगा? बी एच, और एच गुणा यल क्या बन जाएगा? एच एल। तो ये बन गया आपका 2LV + BH + HL। तो इसी को कहते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें उम्मीद है कि हमने जो आपको समझाया है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि भैया ये यल गुणा बी के पास 2 क्यों लिखा? क्योंकि यल गुणा बी वाली 2 फलक थी, इसलिए 2 क्षेत्रफल। फिर 2 बी गुणा एच वाली भी 2 थी, है नहीं? एक ये, तो उसके भी 2 से गुणा कर दो, क्षेत्रफल निकालना है अगर। और एच गुणा यल वाली, एक सामने ये, एक आपकी इसके पीछे वाली, तो इसको एच गुणा यल से डिनोट कर दिया हमने। और एच गुणा यल इसलिए क्योंकि लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, तो एच गुणा यल क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल जब निकल आएगा तो तीनों को जोड़ दो, वो एक घनाभ का क्षेत्रफल बन जाएगा। लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है? ये तो हमने आपको समझा दिया, हमें केवल ज्ञात करना है इस बक्से का क्षेत्रफल, वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि इसको पेंट करना है, बस ऊपर से पेंट कर दो, इधर से पेंट कर दो, इधर साइड वाली, नीचे वाली, पीछे बैक वाली, ये सब पेंट कर दो, बक्सा बंद कर दो, तो वही क्षेत्रफल कहलाएगा आपका। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्या कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग समझ जाओगे। प्रा से मतलब पृष्ठीय, क्षेत्रफल, छे का मतलब क्षेत्रफल। तो ये सूत्र लिखो, आप हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख लो, नहीं तो इंग्लिश में। हिंदी में क्या होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये बन गया आपका। अब आप क्या करो, 2 लिखो, लंबाई का मान रखो, लंबाई देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई, केवल मान रखना है तो 12 लिख दो, गुणा चौड़ाई रख दो 8, फिर प्लस लगा दो, फिर चौड़ाई लिख दो 8, फिर गुणा लगा दो, फिर ऊंचाई लिख दो 10, फिर प्लस लगा दो, फिर ऊंचाई लिख दो 10, फिर गुणा लगा दो, फिर लंबाई लिख दो 12। अब जो बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले गुणा करो फिर जोड़ो, तो गुणा पहले कर लो। 12 अट्ठे 96, 8 दसावन 80, 10 की 12 से 120, भाई 12 दसावन 120। तो ये प्लस लगा दिया आपने। प्लस क्यों लगा दिया? क्योंकि प्लस बीच में लगा था, जहाँ जहाँ गुणा थी गुणा कर ली। अब तीनों को आप जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 2, और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा आपका कितना? 296। अब 2 की जब 296, इसका क्या होगा? एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट के बाहर,
तो कुछ नहीं होगा, हमेशा याद रखना जब भी ब्रैकेट टूटता है तो गुणा लगती है, ठीक। और 296 की गुणा हो जाएगी 2 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2 छंग 12, 2 नेम 18, 1 19 और 2 दूनी 4 और 1 5, 592 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्षेत्रफल आप जब भी निकालें तो जो मात्रक इन्होंने दिया है उसी मात्रक को स्क्वायर में लिख दो। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग में, यानी इसे वर्ग भी कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं या घात 2 भी कहते हैं। हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या कि वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि हमने जो भी आपको सवाल दिया है ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी सवाल आपके समक्ष रख दिया जाएगा तो आप लोग इसे पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे भरोसे के साथ हल करोगे और एक ही बार में हल कर पाओगे, ये बात की हम गारंटी लेते हैं। अगर आपने ध्यान से हमारा वीडियो देख लिया, बस आपकी हमारी शर्त यही है कि आप हमारा वीडियो जब चलाएं तो उसे अंत तक देखें ज़रूर। हम ये पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि इस सवाल को हमारा वीडियो देखने के बाद आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस से और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को भैया लाइक भी कर दीजिए।